अब हम लोग मैथ में न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात करनी बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात करनी। इस चैप्टर में हमको बेसिकली स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल के ऊपर ही क्या करना है, डील करना है। ठीक है, कैसे दो रूट वाली संख्या को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, कैसे डिवीज़न होगा। ठीक है, इस सब के ऊपर हमको डील करना है। ठीक, बात करें अगर माध्यमिक एग्जाम का, तो इस चैप्टर से जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का 3 मार्क्स का आता है। और वेरिएशन एक चैप्टर और है एक्सरसाइज 14 में, उसको भी पढ़ेंगे। वेरिएशन और सर्ट्स दोनों से मिलाकर क्या आता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक वेरिएशन से रहता है और एक सर्ट से रहता है, दोनों में से कोई एक करना रहता है। और 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है एसएक्यू और एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम मान के चलते हैं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो माध्यमिक में वो 5 नंबर का है। ठीक है, कितना मार्क्स का वेटेज रहता है? 5 नंबर। चलते अब ये चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर सबको ही जानता है, इससे वाकिफ़ है कि 1 2 3 जितना भी इन्फिनिटी तक हम लोग नंबर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक के जो नंबर है 1 2 3 या -1 2 3 4, इस सब को क्या कहते हैं हम लोग? नंबर बोलते हैं। नंबर जो होता है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर बेसिकली क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और एक को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बात करते हैं कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है, वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 3 5/2, 5/2 फ्रैक्शन में तो है, बट क्या है, इसका वैल्यू फिक्स है। मतलब 5/2 को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 2.5 या 2.5। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। √9, ठीक है, √9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3। ठीक है, 1.5 etc। बात करते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसका मान अनिश्चित हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसका मान पूर्ण नहीं रहता है, ठीक है, अनिश्चित होता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 0.3333 समथिंग ऐसे आएगा, इसका फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। √5 का भी 2.1 समथिंग समथिंग जाते जाते √3। ठीक है, √3 का मान 1.732 पॉइंट समथिंग होता है, ये सब होता है। 5/7 मतलब ये सारे नंबर इरेशनल नंबर जो होगा उसका वैल्यू हो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं द्विघात करनी। ठीक है, समझते हैं द्विघात करनी क्या होता है। यदि ए ऐसी संख्या जिसको ±√a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ±√a के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात करनी। अच्छा, रूट मतलब क्या होता है? पावर में हाफ। ठीक है, तो मतलब एक कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर अगर हाफ हो, ठीक है, उस सबको क्या बोलते हैं? द्विघात करनी बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका पावर हाफ हो उसको द्विघात करनी बोलेंगे। द्विघात करनी भी बेसिकली 2 टाइप से डिवाइडेड है। ठीक है, एक को बोलेंगे शुद्ध द्विघात करनी, सिंपल क्वाड्रेटिक सेट्स, और दूसरे को बोलते हैं मिश्र द्विघात करनी, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सेट्स। ठीक है, क्या क्या होता है पहले समझते हैं। यदि a ऐसी कोई धनात्मक मौलिक संख्या हो जो किसी मौलिक संख्या का वर्ग ना हो मौलिक संख्या का वर्ग ना हो, तो ±√a के रूप में संख्याओं को शुद्ध द्विघात करनी कहते हैं। ठीक है, मतलब √3 मतलब ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात करनी। स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, जैसे कि √3 √5 √11। √3 क्या है? किसी का रूट स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब 3 के पावर में हाफ ही है। ठीक है, 5 भी क्या है? किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो है, तो इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात करनी। सेकेंड इज मिश्र द्विघात करनी। मिश्र में क्या रहेगा? मतलब मौलिक संख्या भी रहेगा और साथ में अमौलिक संख्या भी रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहेगा।
जैसे a प्लस माइनस रूट बी के रूप में संख्या को मिश्र द्विघात करनी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रूट 8, ठीक है। अब ये रूट 8 शुद्ध द्विघात करनी नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, ठीक है। और 4 का कितना होता है रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। तो 2 रूट 2 में क्या है, देखो a प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में है, तो 2 रूट 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र द्विघात करते हैं। इसमें मौलिक संख्या भी है और अपरमेय संख्या भी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, रूट 27 भी क्या है, प्योर शर्ट्स नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 9 गुणे 3, 9 गुणे 3 ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 9 का रूट 3 होता है, तो 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों रहेगा। 50 उसी तरह से 50 को 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 25 का रूट सब जानता है कितना होता है 5, ठीक है। जहाँ a क्या है मौलिक संख्या है और b क्या है रूट b शुद्ध द्विघात करनी है, ठीक है। इसमें a क्या है मौलिक संख्या है और b क्या है शुद्ध द्विघात करनी है। अब हम लोग एक रूल पढ़ते हैं कि शर्ट्स में जोड़ या घटाव कैसे होता है, ठीक है। शर्ट्स में जोड़ घटाव का नियम क्या है, तो शर्ट्स में जोड़ या घटाव तभी संभव होता है जब दिए गए संख्या का शुद्ध द्विघात करनी समान हो, ठीक है। दिए गए संख्या का करनी जो है रूट वाली संख्या जो है वो क्या हो, सेम हो, तभी हम लोग जोड़ने को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है जोड़ते समय केवल और केवल मौलिक संख्या का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। जो करनी का संख्या होगा, रूट का संख्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें कि a रूट एक्स प्लस b रूट एक्स, ठीक है। a रूट एक्स एक संख्या है और b रूट एक्स एक संख्या है, तो दोनों को अगर एडिशन करना हो तो क्या होगा, a प्लस b मौलिक संख्या तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा रूट एक्स। जैसे हम लोग 3x प्लस 5x को ऐड करते हैं तो क्या होता है 8x होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिया हूँ। जैसे 5x प्लस 8x को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है 13x। केवल परिमेय संख्या, इसमें जो कोएफिशिएंट होता है केवल वही ऐड होता है, वेरिएबल कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हैं कि रूट वाली संख्या मेरा वेरिएबल है, ठीक है, और जो सामने जो है मौलिक संख्या वो क्या है मेरा कोएफिशिएंट है। तो केवल कोएफिशिएंट को ही हम लोग ऐड करेंगे और रूट की संख्या को कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 2 रूट 5 प्लस 6 रूट 5, तो 2 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 क्या हो जाएगा 8 रूट 5, ठीक है। उसी तरह से 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो माइनस करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा 8 में से 2 घटा देंगे 6 रूट 3, ठीक है। अब इसको 4 नंबर देखते हैं, रूट 32 माइनस रूट 8 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करना है, तो ऐसे ही माइनस नहीं हो जाएगा, मतलब 32 माइनस 8 24 नहीं कर देंगे, ठीक है। रूट 24 गलत हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 32 को हम लोग देखेंगे कि ब्रेक करके क्या ये मिश्र द्विघात करनी तो नहीं है। अगर मिश्र द्विघात करनी रहेगा तो इसको a प्लस माइनस रूट बी के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, ठीक है। और मिश्र द्विघात करनी बनाते समय हम क्या करेंगे, नंबर को दिए गए नंबर को इस तरह से ब्रेक करेंगे जिससे कि कोई एक नंबर जो हो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का रूट हो। जैसे 32 को हम लोग 16 गुणे 2 करेंगे, 8 गुणे 4 भी कर सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, मतलब ऐसे हम लोग तोड़ेंगे जिससे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको मौलिक संख्या मिले, ठीक है। 32 को हम लोग 16 गुणे 2 भी कर सकते, 16 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। 8 चौके 32 भी कर सकते हैं लेकिन 8 चौके 32 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16 गुणे 2, अब माइनस 8 को क्या लिखेंगे 4 गुणे 2, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा 4 और रूट 2 अंदर ही रहेगा, माइनस 4 का क्या हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 रूट 2, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है रूट 180 माइनस रूट 45, ठीक है। रूट 80 माइनस रूट 45, रूट 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं 36 गुणे 5। अब माइनस रूट 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5, ठीक है। तो 36 क्या होता है 6 का होता है रूट, और 9 किसका होता है 3 का होता है, तो 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 मतलब 3 रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सबको ये जोड़ घटाव का नियम जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है,
सिंपली जैसे अलजेब्रा में करते थे वही करना है। और यहाँ पे नोट्स बोल के हम लिख दिया हूँ कि जोड़ते या घटाते समय अपरिमेय संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब रूट वाली संख्या सेम एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अलजेब्रा का भी लेकर समझाया हो। तो ये था जोड़ घटाव का नियम।